चलो आज की लैब में हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी प्रॉप बनाना सीखेंगे कि किस तरह बनती है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का पता है क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? सर ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। मेगाहर्ट्ज में होती है। गीगाहर्ट्ज से लेके मेगाहर्ट्ज से लेके गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, अब मैं फ्रिक्वेंसी रेंज बता देता हूँ। 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, तो अब इसको बनाना सीखते हैं किस तरह बनेगा। सबसे पहले हम सिलेंडर लेंगे एक बनाने के लिए। इसकी सारी मेजरमेंट इंचेस में होगी, तो मैंने पहले बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस रख लिया इसको। इसको सबसे पहले सिलेंडर बना रहे हैं जो हमारा इनर सिलेंडर होगा। कोऑर्डिनेट्स हमारे ये बिल्कुल सेंटर में होगा, ओरिजिन स्टार्ट है तो सारे कोऑर्डिनेट 0 0। रेडियस हमारा 0.31 का है और हाइट इसकी जो होगी वो 5 होगी। नाम हम रख लेंगे इसको इनर सिलेंडर या रिंग इनर। तो मैं सिर्फ रिंग इनर के नाम से एक सेव कर लेता हूँ। सेम इसी तरह का दूसरा सिलेंडर बनाएंगे जो कि इसके आउटर लेयर पे बनेगा, लेकिन उसकी हाइट सेम रहेगी और रेडियस डिफरेंट हो जाएगा। होगा ये भी ओरिजिन से स्टार्ट। रेडियस क्या है? 0.37 हो गया हमारा और हाइट हमारी 5 ही रहेगी इसकी भी। इसका मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ एक सिंपल रिंग का नाम दे देता हूँ, रिंग 1 नाम देता हूँ मैं इसको। और ये मटेरियल कॉपर का ही होगा। जितने भी हम रिंग्स प्रॉप्स जो भी बनाएंगे ये हमारे सारे कॉपर के होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले मैंने सेट करके रखा हुआ है कॉपर इनका। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनर रिंग को। सर जो आपने क्विज दिया था उसमें सर वो आपने हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो क्विज आपने दिया था उसमें सर वो उसके यूनिट सेंटीमीटर नहीं चेंज हो रहे सर। अच्छा, उसको मैं दूसरे सेशन में चेक कर लेते हैं, पहले ये वाला सेशन ख़त्म कर लेते हैं ना। ठीक है सर। ठीक। इनर रिंग को रिंग 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट। मतलब हमने इनर साइड को हमने सब्ट्रैक्ट करना है आउटर साइड से। तो ब्लैंक पार्ट में क्या होगा हमारे पास? रिंग 1, और जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इनर रिंग है। ठीक। तो ये देखें, आपको एक होलो से एक नज़र आ रहा है जो इनर सरफेस से सब्ट्रैक्ट हो गया सारा का सारा सिलेंडर। अब क्या करना है, इसी रिंग को, जो रिंग 1 है हमारा पूरा का पूरा, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। मतलब एक रिंग 2 इसके ऊपर डुप्लीकेट एक लगा दिया हमने। लेकिन क्या होगा, उसका रेडियस चेंज हो जाएगा हमारे लिए। तो किस तरह होगा, जाके रेडियस हम 0.37 था उसको हम कर लेंगे 0.5। मतलब डबल क्लैडिंग होगी इसकी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दो रिंग बन गया, सेकेंड रिंग इससे बाहर की तरफ बना हुआ है। अब इसके अंदर भी एक इनर रिंग था, उसका भी रेडियस चेंज करना है ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाएं। तो उसके लिए हम रखेंगे 0.435। तो ये अब आपको दो रिंग सेपरेट नज़र आ रहे होंगे। नज़र क्लैडिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी है। ज़्यादा क्लियर देखना है तो इसको आप इन्वर्ट करके देख लो कि दो बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहे होंगे आपको रिंग्स। इसके बाद हमने प्रॉप बनानी है। प्रॉप किससे बनेगी? बॉक्स से।
तो अब सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। पोजीशन इसकी हमारी -1 से स्टार्ट है, -1.1, -0.31 और जी एक्सिस हमारा 5 हो गया, क्योंकि हाइट हमारी 5 पे है इसकी सिलेंडर की। इसको हम आर्म 1 का एक नाम देते हैं, क्योंकि हमारी एक साइड की आर्म बन रही है। अब क्या करना है, हमने जो पूरा आउटर रिंग और रिंग 2 बनाया है, इन दोनों को ज्वाइन करना है आर्म से। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल दबा देंगे, ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं, और यूनाइट कर देंगे इस प्रॉप के साथ। सेकंड, हमने इनर पिन बनानी है जो कि हमारी फीड के लिए यूज़ होगी। तो उसके लिए दोबारा हम एक सिलेंडर बनाएंगे, पॉइंट ओरिजिन ही रहेगा हमारा। सिर्फ एक्सेस चेंज हो जाएगा, हमारा रेडियस जो होगा उसका 0.1 हो गया और हाइट 5.1। ये हमारी सेंटर फीड पॉइंट बनेगी, जो फीडिंग जिससे हम करेंगे इसको। तो इसको नाम दे दिया सेंटर पिन मैंने। सेम एक और बॉक्स बनाएंगे, लेकिन राइट साइड के लिए, जो कि एक राइट साइड प्रॉप बनेगी। ये हमारी राइट साइड पे एक प्रॉप बन गई है। इसको मैंने नाम दे दिया आर्म 2 का। अब एक और सिलेंडर बनाना है जो कि इस प्रॉप के साथ यूनाइट होगी आउटर साइड से क्लैडिंग से। वो भी हमारी एक सिलेंडर से बनेगी। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस देंगे हम इसको। रेडियस हमारा 0.065 हो जाएगा, 625। हाइट हमारी 5.1 रहेगी। अब क्या करना है, अपने आर्म 2 को, सेंटर पिन को, और जो हमारी आउटर पिन है, मैं इसको एक नाम है आउटर पिन, मतलब सिंपल एक पिन है, इन तीन चीज़ों को आपने यूनाइट करना है, सेंटर पिन, पिन और आर्म 2 को। अब आपने एक फीड बनानी है। फीड हमारी सेंटर पिन पे ही बनेगी, लेकिन उसके अंदर का एक इनर सेंटर भी यूनाइट होगा। तो उसके लिए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। होगा ये भी सेंटर से ही सर्कल, लेकिन रेडियस हमारा इसका 0.31 है। और इसको मैं एक नाम देता हूँ P1, मतलब एक पोर्ट 1 हमारी ये सिलेक्ट हो गई है। अब आपने रेडिएशन बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए आप बॉक्स क्रिएट कर लो एक।
इसको मैं रेडिएशन बॉक्स दे देता हूँ नाम। इसको मैं बाउंड्री असाइन कर देता हूँ, रेडिएशन असाइन कर देता हूँ मैं इसको। अब इसके हमने नीचे इनर सरफेस को, नीचे वाली जो फेस है उसमें हमने इसको ग्राउंड प्लेन असाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे, जो नीचे वाली फेस है इसको सिलेक्ट किया हमने, बाउंड्रीज में चले गए, फाइनाइट कंडक्टिविटी हमने इसको असाइन कर दी। ये एज आ हमारे पास कंडक्टर और ग्राउंड प्लेन के तौर पे यूज़ होगा। अब क्या करना है, हमने इसके जो P1 हमने जो बनाया था उसके ऊपर एक्साइटेशन असाइन करनी है वेव पोर्ट की। लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। यार ये हमारा मॉडल जो होगा वो ड्रिवन टर्मिनल होगा। इसको हमने वेव पोर्ट पे एक्साइटेशन असाइन कर दी, नीचे इनफाइनाइट प्लेन भी हमने असाइन कर दिया, साथ साथ रेडिएशन बॉक्स भी असाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसके फार फील्ड सेट कर लेते हैं। इनफाइनाइट स्फीयर में चले गए, 360 हो गया हमारा 90 से हमारा यहाँ से जो थीटा है वो -180 से 180 स्टार्ट हो रहा है। स्टेप साइज हम इसको 2 रख देंगे। सॉल्यूशन सेटअप पे जाते हैं तो हम इसके अंदर एनालिसिस सेटअप ऐड कर लेते हैं एक। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हमारी 0.55 गीगाहर्ट्ज़ है, ये हमें मेगाहर्ट्ज़ में शो होगा। नंबर ऑफ पासेस 10 कर दिए हमने, डेल्टा इतना ही रहने दिया हमने। फ्रीक्वेंसी स्वीप दे देते हैं हम, लीनियर काउंट दे देते हैं हम इसको। स्वीप टैब हमारा फास्ट हो गया। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 0.35 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 0.75 गीगाहर्ट्ज़ तक। पॉइंट्स 401 कर दिए हमने इसको, ओके कर दिया। इसने एरर दिए कि हमारा बॉक्स T1 पे सिलेक्ट हो गया, तो हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा असाइन कर देते हैं एक्साइटेशन।
जब इसको एनालाइज कर लेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एनालिसिस में, तो पहले मैंने एक बना के रखा था। जैसे एनालाइज करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। हमारा 350 मेगाहर्ट्ज से लेके 750 मेगाहर्ट्ज के दरमियान का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, जो हमने सेंटर फ्रीक्वेंसी रखी थी। तो 0.55 गीगाहर्ट्ज मतलब 550 मेगाहर्ट्ज। तो उसके अराउंड अराउंड हमारा ये प्लॉट ड्रा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें बनाने में? सर वो